नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर में अलग अलग विभागों में होने वाली जनसुनवाई की। जनसुनवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई थी, जिसमें जब कोई नीचे के अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति जनसुनवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पास पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करवाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदौर का कलेक्टर कार्यालय है, जहाँ पर हर विभाग के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जो शिकायतकर्ता पहुँचे हैं उनको सुन रहे हैं। यहाँ पर अब कलेक्टर हैं वो यहाँ बैठते हैं, एडीएम एसडीएम बैठते हैं, उसके अलावा एमपीवी स्वास्थ्य विभाग सभी विभागों के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी उम्मीद से पहुँचते हैं कि उनकी सुनवाई जो है वो अधिकारी अगर वहाँ पर नहीं करता है तो जन सुनवाई में उनकी जो सुनवाई है वो हो सकती है। तो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके क्या हाल है, कितने समय से वो शिकायतें कर रहे हैं और क्या जन सुनवाई के अंदर वाकई में शिकायतों का निराकरण होता है या नहीं होता है, इसको लेकर मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो जन सुनवाई में पहुँचते हैं। तो ये बाहर की तरफ आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जन सुनवाई में पहुँचे हुए हैं। अलग अलग शिकायतें हैं, क्या कुछ शिकायतें उनको लेकर बात कर लेते हैं। जन सुनवाई में आप आए, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी कोई शिकायत नहीं, पर मेरा एक इंदौर जैसे कि हर क्षेत्र में नंबर 1 रहता है, तो हमारे जगप्रीत वीर जी जो कि ब्लड एम्बेसडर है, उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो थैलेसीमिया बच्चे होते हैं तो विजन मोदी के अनुसार उसे 2047 तक हमें रोकना है। तो उसमें हर एक जो अपने आरोग्य क्लिनिक हो गए, हर एक चाहे अपना सरकारी क्लिनिक हो गए, इन सब में हम लोग चाहते हैं कि हर नव जोड़ों को उसमें टेस्ट होना चाहिए, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज के टाइम बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसा बोलते हैं कि यार कि हमारे ब्लड बैंक में ही आपको डोनर पहुंचाना पड़ेगा ताकि हम आपको कंपोनेंट बना के दे दें। तो हमारा ऐसा कहना है कि ये ना सेवा जो है, ये सेवा क्षेत्र है, इसको आपको सब जगह पे इक्वलिटी करना चाहिए, बाध्य नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारे 2 आवेदन है। बिल्कुल, थैलेसीमिया के लिए आवेदन लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और भी लोग जो है वो यहाँ पे जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बाबूजी क्या हाल है आपके? वो हमारी बहू बहुत परेशान करती है साहब। अच्छा, तो पुलिस के पास नहीं गए आप? अब दिया मिसेज ही अंदर गई है। अच्छा जी, कितने समय से परेशान है और क्या उम्मीद रहती है जन सुनवाई से आपको? हाँ उम्मीद तो है सर, सुनवाई होती है यहाँ पर? अब हो जाए जब है। वो कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छा, सीमावती सिसोदिया, और इसी कॉलेज में अपने होलकर कॉलेज में, और हमने पढ़े लिखे उसको प्रोफेसर बने, और हमारे घर को हमको बाहर निकालती, हो मारती, झगड़ा करती, और उसके पति को भी नहीं रखती। वो 10 साल से हम ही रखते हैं, मेरी मिसेस अंदर ही है जी। कितने साल हो गए परेशान होते होते? 10-12 साल हो गए सर। वो तो प्रोफेसर बनी घमंड करने लगी, 2005 से कर रही वो। मतलब आप ही ने पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया और आपको घर से बाहर निकाल दिया? और वो उसका हमारा पोता भी मारता, वो 24-25 साल का, वो भी लड़ाई झगड़ा करता, वो ताला लगा देते हैं तो मारते हैं। बहुत परेशान है सर हम। 2-3 बार आ गए हम, और वो नीचे 12 नंबर कमरे में भी गए थे तो 2 दिन आए, उनने फ़ोन करा तब भी नहीं आई। वो इतनी प्राउड है, उसको आना चाहिए ना, उसको नहीं आई वो। क्या लग रहा है जन सुनवाई में समस्याओं का समाधान नहीं होता है? होता तो है सर, क्यों नहीं होता? उम्मीद है। हाँ, अब उम्मीद के लिए तो आए हैं, वो होना चाहिए सर। ये तो बुजुर्ग है, बहू ने घर से निकाल दिया, इस तरह के कई तरह के अलग अलग आवेदन जो है वो लेकर लोग पहुंचते हैं। बाबूजी आपके क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। अच्छा, जन सुनवाई से क्या कुछ उम्मीद रहती है कि जब नीचे का अधिकारी नहीं सुनेगा तो जन सुनवाई में सुनवाई होगी आपकी? हाँ, करीब करीब होती तो है। हम तो 2 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, मगर वो हमेशा आश्वासन मिल जाता है। हमारा वात्सल्य ग्रुप में 10-12 साल पहले एक प्लाट लिया था राऊ क्षेत्र में, प्रेस्टीज 3, लेकिन अभी तो वो पार्टी फेल हो गई, फिर कलेक्टर ने उसको रोक लगा दी। तो तब से हम रजिस्ट्री चाह रहे हैं कलेक्टर से करना, लेकिन पिछले साल भी आए थे तो बोले बाद में आइए। मेरा बेटा विदेश में रहता है, मैं भी विदेश गया था, अभी आया हूँ, तो मैं फिर से आया आज। अब देखते सुनवाई होती है कि नहीं। 2 साल से कंटिन्यू आप चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है? नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि इसके पहले जो राकेश भैया कलेक्टर साहब थे, उन्होंने लिख के भी दिया था कि त्वरित समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि पार्टी फेल हो गई वो, तो बोले कि जिनके प्लाट है हम देंगे उनको। उन्होंने शिविर भी लगाया था, लेकिन वहाँ से भी कोई नतीजा नहीं निकला। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्लाट की रजिस्ट्री करवा दें बस। हम 2 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है जन सुनवाई में। कितनी बार आप आ गए 2 साल में? कितने समय, कितनी चक्कर लगा दिए होंगे? 5 बार आ चुके। 5 बार आ गए, लेकिन समस्या वही वहाँ की वही है। और वहाँ उसके मालिक से वात्सल्य ग्रुप के चेयरमैन से मिले तो बोले आपके जो 5 लाख रुपए जमा है वो मूल ले लो। अब 12 साल में 5 लाख रुपए ले लेंगे तो करेंगे क्या, जबकि प्लाट की कीमत बहुत बढ़ गई है।
और वो भी केस को रफा दफा करने के मूड में, तो कलेक्टर बोला कि नहीं नहीं हम करेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। आज फिर आए हैं हम। प्लॉट का पैसा पूरा जमा कर दिया था आपने? नहीं, करीब 70% जमा है, बाकी 30% जब रजिस्ट्री होगी तब आप जमा कर देंगे। और हम तो आज ही जमा करने को, मान लो कलेक्टर ऑर्डर दे देते हैं तो आज ही जमा करने को जो भी डिफरेंस अमाउंट हम पे कर लेते हैं। क्यों कॉलोनी के ऊपर रोक लगी थी, क्यों प्लॉट नहीं दे रहा है बिल्डर? वो शुरू में तो सबको बेवकूफ़ बना के खरीदे, अब बाद में वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये वासिले ग्रुप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये नागपुर, इंदौर, भोपाल और यहाँ इंदौर में ही उसके 3-4 प्रोजेक्ट हैं, प्रेस्टीज 2, प्रेस्टीज 3। तो वो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, हमसे पैसा ले लिया और चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बड़े बिल्डर्स हैं जो लोगों को प्लॉट के नाम पर पहले फंसाते हैं, उसके बाद में उनको प्लॉट भी नहीं मिलते। और 5 साल से जिस तरीके से जनसुनवाई के अंदर भी 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, 5 साल पहले प्लॉट लिया था, लेकिन अब भी जो उम्मीद है वो यहाँ पर है कि जनसुनवाई में उनकी सुनवाई होगी। हालांकि 2 साल से फिर भी जनसुनवाई में चक्कर लगा रहे हैं। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा है। किस तरह की समस्या लेकर आए? मेरा 2002 से एक व्यापार है स्क्रैप का खजराना में, तो वहाँ की जो पार्षद है रुबीना इकबाल खान, उसके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। किस तरीके से परेशान कर? नोटिस पहुँचाया नगर निगम के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके, जब मेरे पास गुमास्ता, नगर निगम, रहमत सहमी सारे लाइसेंस मौजूद हैं। अब इससे बड़े तो कोई लाइसेंस होते नहीं है। उसके बाद मेरी दुकान अवैध बता के तोड़ने के लिए नोटिस पहुँचा रही, परेशान कर रही है। क्योंकि मेरी सिर्फ एक गलती थी कि एक चुनाव 2022-23 में मैंने पार्षद का उसके सामने लड़ा था, जब से वो मेरे पीछे पड़ गई ना धो के। भाई मेरा हक है, जनप्रतिनिधि हूँ, चुनाव लड़ूंगा आगे भी, बाकी जनहित के मुद्दे उठाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पहले आप कहाँ गए थे जनसुनवाई में आने के पहले? क्षेत्रीय थाने में आपने आवेदन दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए? हाँ, पहले मैं शब्द रोया, वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मुझे कलेक्टर साहब के यहाँ आना पड़ा। तो विभागों के अंदर जब सुनवाई नहीं होती है तो लोगों के पास में आखिरी रास्ता बचता है जन सुनवाई का। जन सुनवाई के अंदर पहुंचते हैं और जन सुनवाई के अंदर अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनको उम्मीद होती है इन अधिकारियों से, इन कलेक्टरों से कि उनकी सुनवाई जो है वो जरूर होगी। और जो लोग हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? हमारे मम्मी पापा को है ना जेल में डाल रखा है, आज 27 साल हो गए। पापा पेरोल पे आए थे, उनकी डेट हो गई। अब हमारी मम्मी की हालत देखो, ऐसी है। और हम चाह रहे हैं उनको बरी करें कि जमानत आगे बढ़ाए। क्या हुआ था जब जेल में? मम्मी जल के मर गई, लोगों ने मेरे पापा का नाम फंसा दिया, मम्मी का नाम फंसा दिया। 27 साल हो गए, अभी पेरोल बाहर आए थे, 2 दिन में ही उनकी डेट हो गई है। और मम्मी को जमानत पे बाहर निकाला है, आज 11 तारीख को अंदर जाना है उनको वापस। और वो ऐसी हालत में किसी जाएंगे बताओ? ऐसे न्याय नहीं मिल पा रहा। 27 साल, 6 बहनें, भाई नहीं हमारा, उनको कौन देखेगा? अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। किसी को जेल से पैरोल करानी है, किसी की जमीन जो है वो नहीं मिल पा रही, प्लॉट नहीं मिल रहे। ऐसे में लोग जो है वो खासे परेशान है, यहाँ पर पहुंचे हुए भी हैं। और बात कर लेते हैं। भैया आपके क्या हाल है? बढ़िया है सर। अच्छा, जन सुनवाई से कितनी उम्मीद रहती? जन सुनवाई से कोई उम्मीद नहीं सर। मैं 2023 से आ रहा हूँ बिजली बिल को लेके। मेरा घर का बिल मतलब 2023 में मीटर जंप हुआ था, जो अभी तक भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है सर। कितनी बार आ गए आप? मैं कम से कम 15 बार आ चुका हूँ जन सुनवाई में। तो समाधान क्यों नहीं होता? क्या कहते हैं अधिकारी? क्योंकि उम्मीद होती है कि जब आप नीचे अधिकारियों से मिलते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती, तो जन सुनवाई में आते हैं। सर जन सुनवाई में लोक अदालत में भी गया, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। मैं कई बार आ चुका हूँ, यहाँ पे भी आवेदन भी दे चुका हूँ। इवन मेरा 2 साल से घर बंद पड़ा है, जिसको सील कर दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में भी कई बार मैं आके मिल के गया हूँ। कितना पैसा मांग रही है एमपीबी? मतलब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, जबकि मीटर जंप हुआ था 14,000 के समथिंग बिल था, जो कि जंप होके सीधे 75,000 के समथिंग आया था, जिसमें मैंने कई बार पैसे भर चुका हूँ, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। तो ऐसे में उम्मीद रहती है जन सुनवाई से कि यहाँ पर समाधान होगा आपका? उम्मीद है, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब तक कलेक्टर साहब तक पहुँच जाए बात, कभी न कभी तो होगी सुनवाई। 15 बार आने के बाद भी उम्मीद यही है कि जन सुनवाई में निराकरण होगा, जन सुनवाई में लोग सुनेंगे। बुजुर्ग लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुँच रहे हैं। क्या हाल है आपके? मतलब मंडी में ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, तो कलेक्टर सर को भी कई बार आवेदन कर दिया, मंडी सचिव को भी कर दिया है। कितनी बार आ गए आप यहाँ पर? कम से कम 10-15 बार आ गया हूँ मैं। क्या हुआ? अभी तक सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। ओपी खेड़े सर जो मंडी सचिव, उनने भी कोई निराकरण नहीं करा। क्या हुआ था? क्या वजह है आपकी? क्या परेशानी क्या है? परेशानी है, मैंने लहसुन बेची थी, तो उसमें मेरा विलम्ब से भुगतान करा था। तो उसमें प्रावधान है कि यदि किसान का विलम्ब से भुगतान होता है तो ब्याज का भुगतान करना चाहिए, तो ब्याज का भुगतान नहीं करवा रहे। उसमें अपर कलेक्टर सर रोशन राय सर को भी मैंने कई बार आवेदन दे दिया,
ओपी खेड़े सर मंडी सचिव को भी, जो मंडी प्रभारी चौथराम मंडी के ठाकुर सर, राधेश्याम ठाकुर सर, उनको भी कई बार आवेदन दिया पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। 6 महीने से कंटिन्यू आ रहे हो आप यहाँ? अभी जन सुनवाई में आ रहा हूँ फिर। और लोग मौजूद है। दादा क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम खान। सलीम भाई, यहाँ क्यों पहुंचे हुए जनसुनवाई में? मैं जन सुनवाई में इसलिए पहुंचा हूँ सर कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस तरह की? ये जमीन की, मैंने प्लाट लिया था, मेरे से 20 लाख रुपए ले लिए उनने और मेरे को आधी जमीन दी और अब आधी बोरिया सरकारी ले लो। अब मैं सरकारी लेना नहीं चाहता हूँ। ये 3-4 दफे आया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हो? मैं 1-1.5 साल हो गया था पहले के मेरा करने कागज रखे फिर आया हूँ मैं यहाँ। मतलब 1-1 साल से 1.5 साल से जनसुनवाई के चक्कर लगा रहे हैं, हाँ, समाधान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा और वो उल्टा उसको वो करते हैं, वो नेतागिरी में। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो नेतागिरी का फोर्स लगा देता है। लोग परेशान हैं, कोई प्लॉट के लिए आया, अलग अलग समस्याएं हैं। और जो जनसुनवाई है, जनसुनवाई से उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। क्या हाल है आपके? सर मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि क्या नाम है आपका? अनीता उदेरिया। अच्छा, क्या दिक्कत है? हमें जमीन है लेकिन 2 साल हो गया कुछ भी नहीं होता। वो नीचे तरुण नाम का लड़का है ना 8 नंबर कमरे में, वो तो हमसे ओटीपी ले लेता है और हमारा कुछ काम नहीं कर रहा। और हमसे ओटीपी ले लिया कब? संक्रांत के ऊपर। संक्रांत वाले दिन आई मैं, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं करा। वो साइन हेल्पलाइन पे आपने शिकायत करी थी तो वापस ले ली वो भी ले ली हमसे, लेकिन हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा। बताओ मैं नाका कर करके विधवा भाई कहाँ जाऊंगी? कितने साल से परेशान? 2 साल से। हमारे देवर ने मतलब 60-40 की जमीन है तो एक ने बना ली और एक अकेले ही 40-40 की जमीन रख रही है, लेकिन हमारा कुछ निराकरण ही नहीं हो रहा। और वहाँ जाते हैं तो भाई ने सब बुलवा लिया। तब अनपढ़ तो हूँ मैं, हर बार नागा कर रही हूँ। अच्छा, कलेक्टर जनसुनवाई में किन किन से मिल रही है और कितनी बार मिल रही हो आप? सर अभी वाले सर से मिली हूँ मैं, जो आपसी बिचौली के ना, वो जो एसडीएम सर। उसके बाद वो 2 मैडम थी, उनसे भी मिली। सबसे मिलवा देता है वो लड़का और हमारे ना झूठी साइन करवा ली और अभी तक फिर कोशिश ही नहीं हो रही। सीएम हेल्पलाइन पे भी नहीं हो रही है। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। जनसुनवाई से उम्मीद है कि यहाँ पर आपका काम हो जाएगा? यही उम्मीद रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं जो मैं कोर्ट से लड़ाई करूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहीं से हो जाए। अब कलेक्टर साहब ने साइन करके दी कि कोर्ट जाओ आप, हमें कोर्ट के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? पैसा हो तो मैं केस लड़ूं। वो बहू है तो हमारी जरा सा किराए के घर में, वो भी नहीं रह रही, वो भी घर छोड़ के चली गई। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि बस। खासे परेशान है लोग, जनसुनवाई में भी आ रहे हैं लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है। क्या हाल है आपके? नहीं, हमारा तो हो जाएगा। आप जिनको जरूरत है जनसुनवाई से कितनी उम्मीद रहती है कि आप आते हैं यहाँ पर जनसुनवाई में? देखो ऐसा है, जन सुनवाई की जिला भी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप बोलो कि एकदम सबके काम हो जाए। बाकी वर्किंग बहुत स्लो है यहाँ न्यायालय प्रकरणों में। उम्मीद आखिरी रहती है कि यहाँ पर सुन लेंगे जब नीचे के लोग नहीं सुनते है, क्योंकि जनरली जो लोग बैठे हैं नीचे वो नहीं सुनते जब तक कलेक्टर साहब सख्ती नहीं बनते हैं। जब तक कोई नहीं सुनता ना कोई किसी को कान में जू नहीं रेंगती। लेकिन अब जब कलेक्टर साहब के वहाँ से कुछ लिखित में जाता है या कुछ जाता है तो आदमी को उम्मीद रहती है। अब एक्शन जब होता है फिर आदमी समझता है कि देखो क्या हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए लोग जनसुनवाई में पहुंचते हैं कि जब कोई नीचे का अधिकारी नहीं सुनता, उनकी सुनवाई नहीं होती है तो लोग जो है वो अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। दादा क्या हाल है? हाई कोर्ट का आदेश है, दरगाह नारसावली खजराना जो है ये होलकर स्टेट ने धार्मिक स्थल की जो 50 बीघा दान में दी थी और सेवा चाकरी वहाँ के वो पुजारी, वहाँ के पूजा जो खादिम लोग ये ने पूजा करते थे, तो अवैध कब्जा करके हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद मेरे पास पुख्ती सबूत है और 50 बीघा ज़मीन नारसावली दरगाह की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने भेज दी है। और उसके बाद ये तहसीलदार का नोटिस है। हम 2019 से आ रहे हैं कि अवैध कब्जा हटाने के लिए हम 2019 से दरगाह की संपत्ति के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपया हर वर्ष आती है। चंदा दान का पैसा मेले में आता है, कोई विकास नहीं हो रहा। वहाँ पे दरगाह भी अत्याचार हो रही है। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में इंदौर में करी है। और दरगाह मस्जिद चंदा, दरगाह कब्रिस्तान का जितना चंदा आता है वो खा जाते हैं। कमेटी आता है, कौन खा जाता है? ये कमेटी वाले खा जाते हैं और वक्फ बोर्ड का कमेटी वाले। हाँ, कमेटी वाले। और अवैध कब्जा बबलू ने और उनके साथियों ने कम से कम 10 वर्ष से कर रखा है। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन आए दिन मारपीट कर रहा है, जान मारने की धमकी दे रहा। दरगाह कमेटी पर आरोप है कि जो पैसा है वो दरगाह कमेटी यहाँ पर ले जाती है, वो पैसा जो है वो उसका गलत उपयोग होता है, जो विकास के लिए उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दादा क्या हाल है? ये जमीन का मामला है। कितने साल से परेशान हो? बहुत परेशान। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। तो जनसुनवाई कितनी बार होया है आप? जनसुनवाई में कितनी बार आए? 2-3-4 बार दे दिए।
सुनवाई नहीं होती? नहीं होती नहीं सर। एयरपोर्ट में जमीन गई है, पैसे दूसरे ने लिए है मेरी जमीन का। मतलब आपकी जमीन किसी और ने खरीद ली गलत तरीके से? नहीं, उन्हें 1.5 बीघा का पैसे उनने लिया, सामने वाले ने। वो आपको नहीं दिया? नहीं दिया। 54 हिस्सा है सर उसमें। 54 कितना पैसा है उसमें? 65 लाख रुपए ले चुके वो। अच्छा। मेरे को कुछ नहीं दिया उन्होंने। आप करते क्या हो? क्या करते हो आप? मैं कोतवाल था पहले, तो हो गया और अब रिटायर्ड हो गया, मेरे बच्चे के दे दी। अब मैं तो 20 साल से परेशान है। 20 साल से अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कुछ नहीं करा, कोर्ट चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। जमीन के लिए परेशान है, अलग अलग समस्या जो है वो लोग लेकर पहुंचे हुए हैं और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्हील चेयर पर आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं और जिसको लेकर यहाँ पर सुनवाई जो है वो जरूर की जाती है। लेकिन कितने लोग यहाँ पर सुनवाई से संतुष्ट है उसको लेकर? मैम क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। क्या समस्या लेकर आए हैं? सर एक्चुअली मुझे व्हीलचेयर की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आई थी सर के पास। अच्छा, उम्मीद रहती है जन सुनवाई से कि जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर मिल जाता है? बिल्कुल। अभी तक जितने भी कलेक्टर साहब आए हैं सभी ने हम लोगों की बहुत मदद की है और मैं इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, तो मुझे मतलब गेम्स में भी बहुत सपोर्ट किया है सर ने। और अब व्हील चेयर की आवश्यकता है तो लग रहा है कि उम्मीद है कि आज मिल जाएगी? लग रहा है। नेशनल प्लेयर है, व्हील चेयर की आवश्यकता है, ऐसी कई समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर लोग जो है वो जनसुनवाई में पहुंचते हैं और जो भीड़ आप देख रहे हैं कि लगातार जो लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और वजह यही है कि जब नीचे अधिकारी नहीं सुनते हैं तो कलेक्टर कार्यालय पर पहुँचना मजबूरी बन जाता है और जब यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान होते हैं कि उम्मीद जब जनसुनवाई से टूट जाती है तो व्यक्ति कहाँ जाए। दादा क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या समस्या है? बच्चे को थैलेसीमिया है। क्या अभी कितने समय से मदद की गुहार लगा रहे हो? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। कुछ हुई मदद? अभी कुछ भी नहीं हो रही है। उम्मीद है जन सुनवाई में हो जाएगी? हो सकता है, उम्मीद है। उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जन सुनवाई में मदद होगी, लेकिन कई लोग काफी लंबे समय से परेशान भी। दादा क्या हाल है? सर मेरे बालक की छात्रवृत्ति 2 साल से लंबित है। मास्टर डिग्री केरला कन्नौर से करके आया हुआ, 2 साल हो गए उसको, अभी तक वो पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाया है। कहाँ कहाँ इसके लिए चक्कर लगाए आपने? इसके लिए कलेक्ट्रेट में 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ मैं। आदिम जन सुनवाई में लगातार आया? ये पिछले महीने से आया हूँ जन सुनवाई से, पहले मैं उनके ही चक्कर काटते रहा हूँ। पिछले महीने आया था, इस बार रिवाइंड कर रहा हूँ मैं इसको। क्या उम्मीद लग रही है जन सुनवाई से कि समस्या का निराकरण? बता नहीं सकते सर क्या कार्रवाई करते हैं। यहाँ से आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया है। वहाँ से जो बताया गया था केरला कन्नौर से वापस इनको मेल करवा दिया गया, उसको भी 1 महीना हो गया। अभी तक सुनवाई में भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? हाँ 1 महीना हो गया। वो भी जो इन्होंने मांगा था सारी चीज प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कितनी छात्रवृत्ति है? करीबन 2.5-3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की है जी। क्या वजह है रोकने की? कोई बता रहे हैं क्यों नहीं दे रहे? कुछ नहीं बता रहे। आपने गलत वो दिया, जो सही था वो भी करवा दिया। 2-3 बार मैंने कॉलेज से मेल करवा दिया इनको, उसके बाद भी ऊपर से हो नहीं पा रहा है। कुछ बता भी नहीं रहे क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। बोले हम लिख के भोपाल पहुंचाएंगे, फिर वो हो जाएगा, एंट्री MP टास्क पोर्टल पे आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पा रहा वो। पिछले महीने आया था लेकिन फर्स्ट ईयर को काटते हुए सेकेंड ईयर का डायरेक्ट एंट्री हो गई, तो फिर वो शो कर रहा था सेकेंड ईयर, तो वो फिर भर नहीं पाए। त्रुटि सुधारने के कारण वो पोर्टल से हट गया। अब वापस से पोर्टल पे लाने के लिए वापस चक्कर काट रहा हूँ मैं। जन सुनवाई से उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद जो है जब वो यहाँ पर खरी नहीं उतरती, जब उनका काम नहीं होता। लंबे समय से 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन काम जो है वो अभी तक नहीं हो रहा। मैम क्या हाल है आपके? जी बढ़िया। क्या परेशानी लेकर आए? हम प्लॉट के संबंध में आए हैं। हमने 2013-14 में एक कॉलोनी में प्लॉट बुक करवाया था, लेकिन वो प्लॉट अभी तक हमें मिला नहीं है। और उनका जो भी ऑनर है अरविंद बंजारी जो है, वो अभी यहाँ है नहीं। और वो हमेशा से यही बोल रहा है कि आपको प्लॉट मिल जाएगा मिल जाएगा। हमारे 1 लाख के समथिंग हमने वहाँ पे पेमेंट भी कर दिया है, ना तो हमें पैसा मिल रहा ना हमें प्लॉट मिल रहा है। जन सुनवाई में कितने समय से आप आ रहे हैं? हम इसके पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। 2016 से आ रहे हैं। समस्या का समाधान हुआ आपका? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उम्मीद रहती है जन सुनवाई से कि यहाँ पर समस्या का समाधान होता है? अब हर बार यही उम्मीद लेकर आते हैं। अब अगर नहीं होगी तो फिर अब आप ही बताइए कहाँ जाएं। हमारे लिए तो यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये साल हो गए आपको चक्कर लगाते जन सुनवाई? हम लोगों को 12-13 साल हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी लास्ट ईयर हमारी अरविंद बंजारी जी से बात हुई थी, बट उन्होंने बोला कि आपका काम होगा होगा, आपको हम प्लॉट देंगे, बट अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 2016 से चक्कर लगा रहे हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन समाधान जो है वो नहीं हो रहा है। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या समस्या लेकर आए?
सर ये हमारे शहीद नगर सब्जी मंडी लगती थी विगत 50 सालों से, उसे हटा दी गई है। उसके लिए हम वापस आए। पिछले 1 महीने से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति ने मिलके और सब वहाँ के जो रहवासी थे उनको अपने दबाव में लाकर और ये कह दिया कि कितने समय से आ रहे हैं जनसुनवाई में? सर हम जनसुनवाई में तो आज ही आए हैं। इसके पहले हम महापौर जी के वहाँ गए थे, आशीष सिंह आयुक्त जी के वहाँ गए थे, फिर हम तिलक नगर में भी गए थे। वहाँ से हमें कोई आवेदन देने के बाद में सही साठ जवाब नहीं। उम्मीद है कि यहाँ से निराकरण हो जाएगा? हाँ उम्मीद तो है हमें बराबर, यहाँ से निराकरण हो जाएगा और हमारी जो सब्जी मंडी हटा दी गई है उसे वापस से लगा दी जाए बस। बिल्कुल उम्मीद खासी रहती है कि जनसुनवाई में जो समाधान है वो लोगों का हो जाएगा और इसी उम्मीद से लोग जनसुनवाई में पहुंचते हैं। क्या हाल है दादा आपके? बस बढ़िया। क्या समस्या लेकर आए? शुभम देश एजेंसी छावनी जावरा तंबोन के अंदर है। उस एजेंसी पर 22, 25 रुपए में तालाबाजारी टंटी दी जा रही है। नंबर की टंटी 1.5 महीने में दे रहे हैं। उसके बाद अपन जाओ तो बदतमीजी से पेश आते हैं। और तीसरी बात यह है, अपन जाओ बोले 1.5 महीने में नंबर आया था, जाओ 2 महीने में नंबर आया था, वो तो चिंता जवाब तो नहीं देते और बड़ी बदतमीजी से। कहाँ शिकायत करी तो आपको जनसुनवाई में आना पड़ा? तो जनसुनवाई में शिकायत करी। उम्मीद है यहाँ से निराकरण होगा? देखो आप हो फिर साथ में हमारे तो फिर थोड़ा हो सकता है, तो मदद करो आप। उम्मीद जनसुनवाई से खासी रहती है, लोग पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं कि जनसुनवाई में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी जनसुनवाई की शुरुआत की थी कि जब नीचे के अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे तो उसके लिए हर विभाग में वरिष्ठ अधिकारी जनसुनवाई करेगा और वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन यहाँ पर देखने में आया है कि कई लोग 2 साल से, कोई लोग 8 साल से सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं जनसुनवाई में। जनसुनवाई के नाम पर लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, चप्पलें घिस जाती लेकिन काम नहीं होते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।